तुमने खुद से कभी ना कभी एक बार तो ज़रूर ये पूछा होगा कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अप्रूवल, सेल्फ एक्सेप्टेंस आता कहाँ से है? वेल ये सारी चीज़ें जो ओरिजिनेट हो रही हैं, कहीं न कहीं सेल्फ से शुरू हो रही हैं। सेल्फ मतलब तुम्हारी अंतरात्मा जिसको तुम एक सेंस में बोल सकते हो, तुम्हारा सेल्फ। ये जो तुम्हारा सेल्फ है, इसमें कुछ टेंडेंसीज़ हैं, कुछ बिहेवियर्स हैं, कुछ अर्जेस हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं, जो तुम पाना चाहते हो और इनमें से जो चीज़ें हैं, कुछ ईविल हैं, तुमको बर्बाद करने के रास्ते पे ले जाती हैं। कुछ तुमको ऐसे-ऐसे जगहों पे ले जाएँगी जहाँ पर तुम जाना नहीं चाहोगे। मगर क्योंकि तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, तुम उन जगहों पे जाते हो। अगर तुम्हारे पास सेल्फ कंट्रोल रहेगा तो तुम इन जगहों पे नहीं जाओगे। तुम अपनी जो टेंडेंसीज़ हैं, अर्जेस हैं, उनको कंट्रोल कर लोगे और जब तुम ये सेल्फ कंट्रोल करोगे, तुम्हारा खुद पे कंट्रोल रहेगा। ये बेसिकली उन आइडियाज़, उन लॉजिक्स और उन वो मॉरल वैल्यूज़ पे रहेगा जो तुम्हारे द्वारा इम्पोज़्ड होंगे तुम्हारे ऊपर, जो तुमने क्रिएट हो किया होगा खुद के लिए, ये कोई बाहरी नहीं करेगा, ये तुम खुद के लिए करोगे। और जब तुम ये देखोगे कि तुम्हारा खुद के ऊपर कंट्रोल है, तब वहाँ से ओरिजिनेट होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और मेरे भाई, सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना ज़रूरी लाइफ़ में है, उतना ही ज़रूरी सेल्फ कंट्रोल भी है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं ओरिजिनेट हो रहा है। जो सेल्फ कंट्रोल है, वो कहीं न कहीं तुम्हारे इनर डीमंस को सँभालता है। तुम जो अपनी गंदी हरकतें करते हो या फिर जो तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है, तुम उस पे एक्ट ना करो, उससे बचने के लिए तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल है। मगर सामने तुम्हारे कई लोग लाइफ़ में आएँगे जो तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहेंगे, जो तुम्हारे प्लान्स बर्बाद करेंगे और तुम्हारे पास अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो तुम कहीं न कहीं उनके पास प्लीज़िंग के लिए जाओगे, सोचोगे कि काश ये मेरा दोस्त बन जाए, काश मेरी इसके साथ रिलेशनशिप हो जाए, काश मैं इसको खुश कर पाऊँ। हम लोग कई बार ऐसा करते हैं ना, जो हम लोगों से बड़ा होता है या फिर जिसको हम लोग पसंद करते हैं, हम लोग प्लीज़िंग बिहेवियर में आ जाते हैं। हम लोग सोचते हैं किसी तरह मैं इसको इम्प्रेस कर पाऊँ और इससे होता क्या है, कहीं न कहीं हम अपने आप को चोट पहुँचाते हैं, कहीं न कहीं अपने प्लान्स को रद्द करते हैं, जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं उनको किल करते हैं, जो हमारे जो वर्क के लिए प्लान्स होते हैं हम उनको ख़राब करते हैं। और ये होता किस लिए है? केवल इसलिए ताकि तुमको दो पल का कोई अटेंशन दे दे, जो कि कितनी बेकार चीज़ है। तुम बाद में रियलाइज़ भी करते हो कि यार ऐसा क्यों मैंने किया? और इन सब चीज़ों से बचने के लिए तुमको सेल्फ कॉन्फिडेंस ही मदद करता है, क्योंकि अगर तुमको खुद पे भरोसा है, तुमको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो तुम ये जानोगे कि मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद में काबिल हूँ और मैं जो पाना चाहता हूँ, जो करना चाहता हूँ, वो कर सकता हूँ। मुझे किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। सो दिस इज़ व्हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल इज़ ट्रूली इम्पोर्टेंट फॉर यू। नाउ यहाँ से एक बहुत इम्पोर्टेंट आइडिया मैं तुम लोगों को ये देना चाहूँगा, एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव कि मेरे भाई, तुम एक नेशन हो। नेशन मीन्स तुम एक कंट्री हो। अब तुम एक कंट्री हो तो तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, तुम्हारे लव्ड वन्स, तुम्हारे फ्रेंड्स जो हैं, वो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अगर तुम्हारा रिश्ता इन लोगों से काफ़ी अच्छा होगा, तो तुम दोनों काफ़ी प्रॉस्पर करोगे और अगर बेकार रहा तो तुम दोनों काफ़ी सफ़र करोगे लाइफ़ में। तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल है, वो तुम्हारी आर्म्ड फोर्सेस हैं। ये जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो तुम्हारे ऊपर कुछ नियम कानून इम्पोज़ करती हैं और ये जो नियम कानून हैं, यही तुम्हारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, ये तुम्हारे रूल्स हैं जो तुमने क्रिएट किए खुद के लिए। ये वो बाउंड्रीज़ है जो तुमने क्रिएट किए हैं ताकि कोई उसको क्रॉस ना कर सके, ना तुम खुद, ना कोई बाहरी वो क्रॉस कर पाए। तुम्हारा जो ईगो है, वो तुम्हारी कंट्री के अंदर एक अपोजिशन पक्की पार्टी है, जो चाहती है कि तुम ग्रो करो, मगर उसको ये ही नहीं पता है कि ग्रोथ का असली मतलब क्या है। वो तुमको ग्रोथ का मतलब ये समझाती है कि तुमसे ज़्यादातर लोग खुश हो पाएँ, ज़्यादातर लोगों को तुम प्लीज़ कर पाओ, जो कि एक बहुत बेकार चीज़ है। जो तुम्हारा सेल्फ है, वो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो तुम्हारी कंट्री को रूल कर रही है। वो जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो और ईगो अगर एक साथ नहीं काम करेंगे तो काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, क्योंकि कई बार तुमको अपने ईगो की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे वर्क्स तुमको तुम्हारी लाइफ में आएँगे, जहाँ पर तुमको और तुम्हारे ईगो को एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा। जो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बेसिकली तुम्हारी कंट्री का हैप्पीनेस इंडेक्स है। वो ये डिटरमाइन करता है कि तुम अपनी लाइफ में कितने हैप्पी हो और कितना ज़्यादा तुम्हारे पास खुद के ऊपर कंट्रोल है। एंड फर्दर जो सेल्फ सैटिस्फैक्शन वाला पार्ट है, वो ये बताता है कि तुम्हारी कंट्री में कितनी प्रॉस्पेरिटी है। तुम्हारी तुम्हारी कंट्री में जो तुम्हारा रूल है, वो उतना ही अच्छा होगा जितना तुम्हारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी होगी। फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये है कि तुम्हारी कंट्री में तुम्हारी हुकूमत चल रही है या फिर कोई और बाहरी है जो तुम्हारी हुकूमत चला रहा है तुम्हारी कंट्री में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग दूसरों के बात जो होती है वो अपने दिल पे ले लेते हैं, दूसरों को प्लीज़ करने के लिए जो अपनी चीज़ें जो हम लोगों को करनी चाहिए वो हम नहीं करते। सो दिस इज़ व्हाट फॉरेन पॉलिसी इज़। तुमको अपनी फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और जो फॉरेन पॉलिसी है, वो तुम्हारी होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। कोई और
तुम्हारी कंट्री को गाइड ना करे, क्या सही है, क्या गलत है। सबसे बड़ा जो दुश्मन हम लोगों का अपनी ही कंट्री में बन जाता है, वो हम लोगों का ईगो होता है, क्योंकि हम लोगों का ईगो काफ़ी मूर्ख होता है। तुम्हारे ईगो को लगता है यू कैन एंड दे कांट। वेल बेसिकली यहाँ पर तुम्हारे ईगो को लगता है कि तुम सबको प्लीज़ कर सकते हो, सबको कंट्रोल कर सकते हो, और जो सामने वाला है वो तुम्हारी कंट्रोल को, तुम्हारी प्लीज़िंग बिहेवियर को एक्सेप्ट करेगा, और वो तुमको प्लीज़ और कंट्रोल नहीं कर सकता। बट इन रियलिटी होता क्या है, तुम जब किसी को प्लीज़ करने जाते हो तो कई बार तुमको तुम्हारी लाइफ़ में लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम कुछ भी कर लो, तुमको पसंद नहीं करने वाले हैं, और तुम्हारा ईगो जो है ये बात पे ले लेता है अपने, और उसके बाद तुम अपनी लाइफ़ पूरी बिता दोगे उस बंदे को प्लीज़ करने में। वैसे लाइफ़ तो नहीं लोग बिताते, लेकिन फिर भी कई बार हम लोग अपने जीवन के 4 साल, 5 साल इसी बात पे खर्च कर देते हैं, ताकि सामने वाला जो हम लोगों के है, वो हम लोगों से खुश हो जाए, उस पे हम लोगों का कंट्रोल हो के। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यार दूसरा क्या कर रहा है वो उसकी मर्ज़ी है, वो उस पे उसकी ऑटोनॉमी है, मगर तुम क्या करते हो उस पे तो तुम्हारी ऑटोनॉमी है। सो तुम अपने ईगो से बचने के लिए केवल एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हो, जो बेस्ट है, कि तुम लेट गो करो। लेट गो करो ये डिज़ायर कि तुम सबको कंट्रोल कर सकते हो, तुम सबको प्लीज़ कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द लाइफ़ तुम किसी को प्लीज़ नहीं कर सकते, तुम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। सबकी अपनी ऑटोनॉमी है, सब जो चाहे वो कर सकते हैं, और तुम जो चाहे वो कर सकते हो। सो तुम खुद को ये परमिशन दो और उनसे अपनी वो परमिशन ले लो कि वो जब तुमको प्लीज़ करेंगे, या फिर जो वो जब तुमको अप्रूव करेंगे, जब वो तुमको एक्सेप्ट करेंगे, तभी तुमको एक्सेप्टेंस, अप्रूवल और तुमको ऑटोनॉमी मिलेगी। नहीं, तुम वो सारी चीज़ें खुद पे लाओ, तुम खुद पे लागू करो, तुम खुद से ऑटोनॉमी, खुद से एक्सेप्टेंस, खुद से अप्रूवल माँगो चीज़ों के लिए, खुद से एक मॉरल ग्राउंड क्रिएट करो, अपने लिए खुद के अराउंड एक बाउंड्री क्रिएट करो, जिसको ना तुम क्रॉस करोगे, ना कोई सामने वाला क्रॉस कर सकता है। चाहे वो तुम्हारे फ्रेंड्स हों, चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो, कुछ ऐसे मॉरल सेट ऑफ रूल्स क्रिएट करो खुद के लिए, और जब तुम ये सारी चीज़ें करोगे, तो वहाँ से तुम्हारा कॉन्फिडेंस ओरिजिनेट होगा, और धीरे-धीरे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, ये तुमको किसी भी रूम में जब तुम जाओगे, तो तुमको वो बोलने की ताकत देगा जो तुम बोलना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो, वो करने की तुमको ताकत देगा। दिस इज़ हाउ यू क्रिएट द रियल कॉन्फिडेंस, द ट्रू कॉन्फिडेंस, जो अंदर से आता है, खोखलेबाजी से नहीं आता है कि मैं स्ट्रेट होकर चलूँगा या फिर मैं अच्छे कपड़े पहनूँगा। भाई तू अंदर से नहीं बदला है, सामने वाला तुरंत पहचान लेगा कि तू फेक कर रहा है, वो कॉन्फिडेंस वो तेरे दिल से नहीं आ रहा है, वो तेरे अंदर से नहीं आ रहा है। तू बस ट्राई कर रहा है कोई और बनने की, तू वो है नहीं जो तू बनना चाहता है। सो इंस्टेड ऑफ फेकिंग, मेक इट, मेक योर कॉन्फिडेंस रियल। अपने अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, ऐसे बिल्ड करो काम करके, खुद पे मेहनत करके, खुद के लिए कुछ ऐसी गाइडलाइंस सेट करके जिसको ना तुम क्रॉस करोगे, ना कोई सामने वाला क्रॉस करेगा। कुछ गोल्स क्रिएट करो जिसको तुम पाना चाहते हो, वो गोल्स जब तुम हासिल करोगे, तो धीरे-धीरे अंदर से अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इस बात को समझो और अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो। थैंक यू।